Good afternoon, everyone. Am I audible to all of you? Good afternoon, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है, चलो. So let us start. Let us continue the class. In the last class, we started with conservation of mechanical energy, and then we moved towards the definition of potential energy. हमने potential energy और force के बीच में relationship देखा था, है ना? And that was F conservative is equal to minus du by dr. ऐसे करके हमने देखा था. Now let us study about equilibrium, types of equilibrium today first, and then we will move on to हमने इसके पहले क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम भी किया था, और जब ये हो जाएगा तो we will apply energy conservation and see कि vertical circular motion कैसे होता है. Have we done circular motion so far? किया है ना circular motion? Hello? Yes, sir. Okay. हम लोगों ने सर्कुलर मोशन कर लिया है. लीनियर वेरिएबल, एंगुलर वेरिएबल, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना, a इज इक्वल टू अल्फा आर, इस तरह की बातें हमने डिस्कस करी है ना, या नहीं करी है? ओके, ठीक. तो वी विल डू इट आगे, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन के बाद. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, पहले ये देखते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम. क्या होता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा हो, देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, देन वी से दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो मेन कंडीशन है कि फोर्स का नेट वैल्यू जीरो होना चाहिए. बट अगर फोर्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए और अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, तो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट इक्विलिब्रियम? बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू du by dr. इसका मतलब du by dr भी जीरो होना चाहिए. ये दो बातें हैं इक्विलिब्रियम की, कि फोर्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि फोर्स जीरो होना चाहिए, और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप जो होता है वो माइनस du by dr होता है, इसलिए माइनस du by dr जीरो होना चाहिए. अगर यहाँ से स्लोप की बात करें, यहाँ पे अगर मैं दो तरह का ग्राफ बनाऊं, एक ग्राफ बनाऊं इस तरह से, दिस इज फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ, F वर्सेस R ग्राफ, force versus position graph. This is force on the y-axis and position on the x-axis. If this is a graph of force versus position graph, and there are 3 points, this is point A, this is point B, and this is point C. If you observe, the value of force is greater than 0 at A, है ना, but the value of force is equal to 0 at B, and value of force is smaller than 0 at C. ये देख लेते हैं, ये नीचे है इसलिए नेगेटिव. दिस इज FA, दिस इज ओरिजिन, एंड दिस इज FC. ऐसा. तो इसका मतलब ये हुआ कि B एक ऐसा पोजीशन है, B इज सच अ पोजीशन जहां पे फोर्स जीरो लग रहा है. इसका मतलब हुआ कि B इज एन इक्विलिब्रियम. ठीक है, एक बात तो ये देखा. दूसरी चीज, अगर ये ग्राफ नहीं होता, ग्राफ इस तरह से नहीं होता, ग्राफ कुछ इस तरह से होता, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ होता. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑन द वाई एक्सिस एंड पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस. अगर ऐसा ग्राफ होता, है ना, तो और ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, इस तरह का. दिस इज, there are 3 points, there are points P, there are point Q, and this is point R. तो अगर मैं देखूं what is du by dr in this graph, potential energy versus position graph, du by dr क्या होगा? स्लोप, है ना, dy by dx. तो y के जगह पे पोटेंशियल एनर्जी और x के जगह पे पोजीशन, तो du by dr will be slope. अगर स्लोप निगेटिव हो, मतलब माइनस du by dr, मतलब माइनस ऑफ स्लोप, है ना. ठीक है. If you observe, then the slope at P is positive. Yes, sir. The slope at P देखा जाए, सॉरी, ये स्लोप पॉजिटिव नहीं निगेटिव है. एक मिनट, ये ऐसे Q पे है और ये इस तरह से R पे है.
अगर देखा जाए तो ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा. Yes, sir. At Q the slope will be 0, but at Zero, yes, sir. P ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा. बड़ा होगा, yes, sir. हाँ, तो ये बोलेंगे कि थीटा इज ग्रेटर देन 90. यहाँ बोलेंगे दिस अल्फा इज लेस देन 90, Less than एंड यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो 0 होगा. तो zero. हम बोलेंगे कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है. द स्लोप एट आर इज पॉजिटिव. अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो स्लोप तो du by dr होगा, यानी du by dr इज पॉजिटिव. अगर du by dr को अगर मैं पॉजिटिव करूं तो माइनस du by dr को क्या करूंगा, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव हो जाएगा. Yes, If sir. du by dr is positive then minus du by dr is negative. तो इसका मतलब at r force is F is less than 0. Fr, क्योंकि माइनस du by dr क्या बताता है, फोर्स बताता है. एक एक करके आप एसोसिएट करते जाओ कि सबसे पहले हमने देखा कि r पे स्लोप कितना है. तो स्लोप मेरा पॉजिटिव आया. क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि यहाँ का जो एंगल है ये एंगल मुझे लेस देन 90 दिखा. तो 0 से लेकर 90 के बीच में टेन थीटा पॉजिटिव होता है ना. तो इसका मतलब स्लोप का मतलब स्लोप का मतलब du by dr दैट इज पॉजिटिव. तो माइनस du by dr करेंगे तो दैट विल बी नेगेटिव. इसका मतलब माइनस du by dr जो है फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फोर्स इज नेगेटिव. कहाँ पे? तो r पे. ये r के साथ हुआ है ना. सिमिलरली इफ आई डू द सेम थिंग फॉर p ऑल्सो, तो स्लोप p पे क्या है? व्हाट इज स्लोप एट p? पॉजिटिव और निगेटिव. अगर 90 से बड़ा होता है एंगल तो स्लोप निगेटिव होता है ना. स्लोप निगेटिव मतलब du by dr इज लेस देन 0, यानी कि माइनस du by dr इज व्हाट? ग्रेटर देन 0. इसका मतलब f एट p क्या होगा? ग्रेटर देन 0. मतलब फोर्स विल बी पॉजिटिव. Force will be positive. But when you think about point Q, what is the slope? Slope at Q क्या है? 0. Zero. Slope अगर 0 है तो du by dr is 0, और du by dr 0, तो minus du by dr is also 0. Zero. यानी कि force is also 0. तो force at Q is 0. तो अगर मैं P और Q और R में कंपेयर करूं कि which one is equilibrium, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम है? Q. Q point. This Q is equilibrium point. क्योंकि Q पे फोर्स का वैल्यू 0 आया, बट क्या R पे फोर्स का वैल्यू 0 आया? No, sir. No, sir. फोर्स 0 नहीं है. तो इसका मतलब R is not equilibrium and P is also P not is equilibrium. equilibrium. P and R are not equilibrium, only Q is equilibrium. तो जब फोर्स टाइम ग्राफ होता है, सॉरी फोर्स एंड पोजीशन ग्राफ, ये फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ है, तो हम ये देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम होता है. लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ होता है तो हम ये देखते हैं कि स्लोप कहाँ पे 0 है, तब जाकर के हमें इक्विलिब्रियम मिलता है. क्योंकि यहाँ पे फोर्स 0 होना है तो हम फोर्स पोजीशन ग्राफ में पोजीशन वो ढूंढते हैं जहाँ पे मेरा फोर्स 0 है. यहाँ पे बी पे फोर्स 0 था, ए पे पॉजिटिव था, सी पे निगेटिव था. तो ए और सी इक्विलिब्रियम नहीं होंगे, लेकिन बी पोजीशन वैसा होगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा. लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ होंगे तो उसमें पी और आर इन दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव है. तो यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव और निगेटिव हो जाएंगे, मतलब उल्टे हो जाएंगे. स्लोप जैसा होगा उसका उल्टा, क्योंकि माइनस ऑफ du by dr इज कॉल्ड फोर्स, है ना. लेकिन Q पे जो देखते हैं तो Q पे पोटेंशियल एनर्जी का जो स्लोप है वो 0 है. इसका मतलब फोर्स यहाँ पे 0 होगा. इसका मतलब यही पॉइंट जो होगा वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा. राइट. सो सबसे पहले हमने ये सोचा कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे फोर्स 0 होता है, लेकिन फोर्स 0 होना एक बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप भी 0 होता है. जहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप 0 होगा वहां पे इक्विलिब्रियम होगा. ये दो स्टेटमेंट्स हमें याद रखने हैं. तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि दिस इज नेगेटिव ऑफ द स्लोप, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ. तो ये जो होगा ये हमारा इक्विलिब्रियम कहलाएगा. अब मैं 3 डायग्राम्स बनाने, मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूं और 3 डायग्राम्स बनाने वाला हूं कि कुछ ऐसा सरफेस है
दिस इज सपोज स्फेरिकल बाउल, नहीं स्फेरिकल बाउल तो ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे करते हैं कि सपोज दिस इज ए स्फेरिकल बाउल, इसको ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और एक इसका उल्टा सरफेस है, ऐसा सरफेस है। दिस इज सरफेस ए, दिस इज सरफेस बी, और एक तीसरा सरफेस लिखता हूं ऐसे फ्लैट, दिस इज सरफेस सी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन पोजीशंस पे एक बॉल रख रहा हूं। सपोज देयर इज अ बॉल एट दिस लोकेशन, एट दिस लोकेशन एंड एट दिस लोकेशन। अगर हम इस बॉडी का मास अगर मैं m बोल दूं और फोर्स डायग्राम बनाओ तो mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। क्या मैंने जो डायग्राम बनाया इन केस में ये सारे पोजीशंस इक्विलिब्रियम है? यस सर। क्योंकि mg n को बैलेंस करेगा हर केस में, mg इज इक्वल टू n, मतलब नेट फोर्स तो जीरो ही है सारे केस में। तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो क्या ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए? तो हाँ, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ये तीनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम है। ये भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि फोर्स जीरो, ये भी इक्विलिब्रियम क्योंकि फोर्स जीरो, और ये भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि फोर्स जीरो, ये तीनों इक्विलिब्रियम। मगर अगर हम इस बॉल को यहां से मैं थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर दूं तो क्या होगा? ये वापस नीचे आ जाएगा। अगर मैं राइट साइड में इस तरह से डिस्प्लेस करूंगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करूंगा तो ये वापस घुरक के नीचे आ जाएगा। ऐसा होगा ना? यस अगर एक कटोरी है, देयर इज अ बॉल, और उसके आप एक साइड बॉल लेकर के जाओ और उसको छोड़ दो तो क्या होगा? वो नीचे आ जाएगा। दूसरे साइड लेके जाओ तो वो वहां से छोड़ दो तो वापस नीचे आ जाएगा। तो वो हर समय इसकी टेंडेंसी है, इस बॉल की टेंडेंसी है कि वो यहाँ पे बीच में आने की कोशिश करे, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करे, ये उसकी टेंडेंसी है ना इस केस में। और लेकिन अगर इस बॉल को अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए, क्या वो कभी भी वापस यहाँ आ जाएगा? क्या ये नो वापस आ सर, पाएगा? नहीं आ नो पाएगा। सर, या फिर इस साइड अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये वापस अभी नहीं आ नहीं। पाएगा, है ना? अगर इस केस में अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर, क्या रिटर्न कर वापस आ सकते हैं। जाएगा? यस सर, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में है ना, तो ये क्यों वापस आएगा? इसको उठा के यहाँ रख दिया, अगर रेड से ग्रीन पे लाके रख दिया तो वो ग्रीन पे ही रहेगा, वो रेड पे वापस थोड़े ना अपने आप आएगा, बिकॉज इट इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट विल नॉट कम बाय इट्स ओन, यू विल हैव टू डिस्प्लेस इट, देन ओनली इट कैन कम। यस सर, तो बेसिकली ये जो तीन तरह के इक्विलिब्रियम बनाए, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम का था, लेकिन जब उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है तो तीन अलग अलग तरह के बिहेवियर है। पहले केस में जब मैं उसको थोड़ा डिस्प्लेस कर रहा हूं तो वो वापस उसी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है। दूसरे में अगर मैं उसको वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूं तो वहां पे आ ही नहीं सकता, और तीसरे में भी नहीं आएगा, लेकिन आपने जहां रख दिया वो वही रहेगा। दूसरे और तीसरे में क्या अंतर है? इन द सेकेंड केस, इन सरफेस बी एंड सरफेस सी, द डिफरेंस इज कि अगर बी में अगर आपने इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वो चलता ही रहेगा, इट विल कीप ऑन फॉलिंग, इट विल नेवर कम बैक। यहाँ पे सी में ये भी वापस नहीं आएगा, लेकिन ये है कि आपने जहां डिस्प्लेस कर दिया ये उसी पोजीशन पे रहेगा, उस पोजीशन से वापस नहीं आएगा, ना उस पोजीशन से किसी और डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। बट ए और सी में क्या है कि सी में जहां पे रख दिया वो वहीं पे चला जाएगा, लेकिन ए में जहां पे लेके जाओगे आप वो वापस उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, इधर चाहे लेफ्ट ले जाओ चाहे राइट ले जाओ। इस तरह से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, the second is called unstable equilibrium, and third one is called neutral equilibrium, है ना? तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने तीन अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम बनाए,
अच्छा, इक्विलिब्रियम जो है वो ये मिड वाला पॉइंट है, ये जो सेंटर में जो पॉइंट है जहां पे फोर्स जीरो था वही इक्विलिब्रियम है। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जब आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो वापस उसी पोजीशन की तरफ आना चाहेगा। दिस इज स्टेबल, कि ये स्टेबल रह सकता है, ये वापस इसी जगह पे आ सकता है। लेकिन अगर सेकंड केस देखेंगे तो इस केस में अगर ये इक्विलिब्रियम है कि जब इस पोजीशन पे रहेगा तो ये यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा भी आपने डिस्प्लेस कर दिया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा और कभी इस जगह पे नहीं आएगा और कंटिन्यूअसली ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब कि आपने डिस्प्लेस कर दिया तो जहां तक डिस्प्लेस किया वो वहीं रह जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसमें फर्दर चेंज भी नहीं होगा कि वो अपने आप भी चेंज होने लगे, नहीं, ऐसा नहीं। बी में क्या होगा, वो अपने आप भी चेंज में हो सकता है ना। लेकिन सी में कैसा होगा कि आपने एक बार डिस्प्लेस कर दिया तो वो वहीं पे रहेगा, वो फर्दर चेंज भी नहीं करेगा ना वापस आएगा। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में फोर्स का रिलेशन है। हम ये बात तो जानते हैं कि ये जो जितने भी टाइप के इक्विलिब्रियम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था इनिशियली में, वो पॉइंट तो फोर्स जीरो है, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए तो फोर्स का डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन किधर है, इस बेसिस पे इसके कंडीशंस होते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जब हम चेंज करेंगे पोजीशन को, ए से बी लेके जाएंगे, ए से ये पॉइंट है ए से बी लेके जाएंगे या ए से सी लेके जाएंगे, ए से बी या सी लेके जाएंगे, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, इस बिहेवियर के ऊपर फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करता है, उसका कंडीशन क्या है, इसी के बेसिस पे तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं और वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आई होप कि अभी तक ये समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, और दूसरा चीज इक्विलिब्रियम के टाइप क्या होते हैं, वो तीन तरह के जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो कैसे होते हैं। लेकिन अब हमें जो डिस्कस करना है ये करना है कि what will be the force when you displace from stable equilibrium position, what will be the force when you displace from the unstable equilibrium position, what will be the force, what will be the kind of force or nature of force when you displace from the neutral equilibrium, है ना। ठीक, तो देखना ये है कि जैसे अगर मैं मान लीजिए कि मैंने in stable equilibrium I displace in the positive x direction, तो you observe that there is a restoring force which is trying to restore the position, so that is a force which is acting in the opposite direction, है ना। अगर x पॉजिटिव है तो f का वैल्यू निगेटिव है, और अगर x निगेटिव है तो f का वैल्यू पॉजिटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा होगा फोर्स का डायरेक्शन उसका उल्टा होगा, ये देखने को मिल रहा है हमें कि अगर डिस्प्लेसमेंट x इज पॉजिटिव then force is in the negative direction, if the displacement is in the negative direction then force is in the positive direction। बोलिए, ये हो गया। आवाज कट रहा है बच्चों, मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई पड़ पा रही है? यस सर। अच्छा, तो वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क की इशू है। अच्छा, एक काम करोगे आप लोग एक बार विशाल सर को मैसेज ड्रॉप करके बोलना कि सर हमारी जो वीडियोस है वो कब तक अपलोड हो पाएगी, पूछना उनसे, है ना, ताकि उनको जब टाइम मिल पाए वो अपलोड कर दे। सारी रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, प्लीज गेट इट अपलोडेड एंड यू कैन वॉच इट आफ्टर, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू। और फिर अगर कहीं मिस कुछ हो जा रहा है तो उस केस में यू कैन री वॉच इट फ्रॉम द यूट्यूब चैनल, है ना। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने ये देखा कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स का वैल्यू जो है वो निगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0।